Good morning, students. In previous video, we had learned about physical changes and their examples. Now today, we will learn about chemical changes and their examples. आज हम chemical change के बारे में पढ़ेंगे. तो what is chemical change? Chemical change क्या होता है? Those changes in which new substance are formed are called chemical changes. तो chemical changes में नए substance बनते हैं, आपके न्यू सब्सटेंस चेंज होते हैं. जैसे फिजिकल चेंजेस में क्या होता था, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन केमिकल चेंजेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस. तो जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डायरेक्टली डिफरेंट होती है, पूरी तरह डिफरेंट होती है, अलग होती है. During chemical change, a substance undergo a change in its chemical composition or change in chemical properties. Chemical change के दौरान जो substance होता है उसकी chemical composition यानी कि वो जो उसकी बनावट है पूरी तरह उसमें change आ जाता है, उसकी chemical property में change आ जाता है. So, chemical change are also called chemical reactions. और इन chemical changes को chemical reactions भी बोलते हैं. द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. जो ये चेंजेस है परमानेंट है, मतलब ये पूरी तरह चेंज हो जाते हैं, तो ये वापस रिवर्सिबल नहीं होते. विच कैन यूजुअली नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब जो ओरिजिनल उनकी फॉर्म थी उसमें चेंज नहीं किया जा सकता. अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंज में जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है यानी कि यूज़ होती है, या गिवन आउट या उसमें दी जाती है. दस द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज आर एज फॉलोज. तो केमिकल चेंज में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल चेंज की, किस हिसाब से हम पता लगाएंगे कि ये केमिकल चेंज है. तो फर्स्ट है आपका वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज में हर समय एक या उससे ज़्यादा नई सब्सटेंस बनते हैं. अ केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, और ये परमानेंट है, मीन्स ये पूरी तरह क्या है, रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये पूरी तरह चेंज हो जाता है. अ केमिकल चेंज यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मीन्स इसको ओरिजिनल सब्सटेंस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा इज आइदर ऑब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज. और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट होती है, एमिट होती है. फोर्थ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड में भी प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, a change in smell may take place or a new smell may be given off in a chemical change. तो केमिकल चेंज में एक स्मेल का चेंज हो सकता है या नई स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है. नाउ सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, अ परमानेंट चेंज इन कलर मे टेक्स प्लेस इन अ केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज में पूरी तरह सब्सटेंस का चेंज कलर चेंज हो सकता है. अ गैस में भी फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, और एक केमिकल चेंज में गैस फॉर्म्ड हो सकती है. तो देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक तो नई सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, दूसरा एक तो ये परमानेंट चेंज है, थर्ड इसमें लॉट ऑफ एनर्जी यूज होती है, फोर्थ इसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, फिफ्थ इसमें स्मेल चेंज हो सकती है, नई स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है, सिक्स्थ इसका कलर में परमानेंट चेंज आ सकता है, और सेवन अ गैस में भी फॉर्म्ड और न्यू गैस फॉर्म्ड हो सकती है. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर. अब कुछ एग्जांपल देखेंगे हम कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं. सोरिंग ऑफ मिल्क, मीन्स दूध का खट्टा होना, मिल्क का जो टेस्ट है वो सोर होना, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. कुकिंग ऑफ फूड लाइक राइस एंड चपातीस, तो खाना का पकना, किसी भी खाने का पकना, तो वो भी एक केमिकल चेंज है. स्पॉइलेज ऑफ फूड,
खाने की बर्बादी होना, स्पॉइलेज मीन्स खाने का खराब होना, तो ये भी क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन मीन्स पाचन, फूड का पाचन, भोजन का पाचन, जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो जब वो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, मीन्स वो एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इक्वलाइज कर देते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। एक्सप्लोजन ऑफ ए फायरवर्क और क्रैकर, तो किसी फायरवर्क जिसे पटाखे बोला जाता है उसका फूटना, उनका एक्सप्लोजन, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम एक मेटल है और उसका जलना यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना, फ्यूल्स का जलना, लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल, केरोसिन, एलपीजी एंड बायोगैस। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों का जलना। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जो मोमबत्ती का वैक्स होता है उसका जलना। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, अगरबत्ती का जलना। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन का रस्ट होना यानी कि उसमें जंग लगना, तो रस्ट जो होता है उसमें किसकी वजह से होता है, मॉइस्चर एंड एयर की वजह से। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। एंड रिएक्शंस बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, तो सोडा और विनेगर में रिएक्शंस विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, और लाइम वाटर जो होता है उसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें, विच प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन होता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर और कंपोस्ट फ्रॉम लीव्स, और लीव से, पत्तियों से खाद का बनना, ये भी क्या एक केमिकल चेंज है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल चेंज है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द केमिकल चेंज इन द डिटेल। फर्स्ट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो खाने की जो स्पॉइलेज होती है वो किस प्रकार से केमिकल चेंज है। When food gets spoiled, it produces a foul smell, तो जब खाना सड़ने लगता है तो उसमें से क्या आती है, एक बैड स्मेल आने लगती है। दिस shows that new substance have been formed, तो ये स्मेल क्या इंडिकेट कर रही है, स्मेल इंडिकेट कर रही है दैट इज न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, एक नया सब्सटेंस बना है इन द स्पॉइल्ड फूड विच हैव फाउल स्मेल। सो द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फाउंड हुआ है और उस न्यू सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक हमें स्मेल से पता लगी है, तो एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज है। इफ वी कट एन एप्पल, अगर हम किसी एप्पल को काटे इनटू स्लाइसेस एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, वी विल फाइंड दैट कट surfaces of apple acquires a brown color due to the formation of new substance by the action of oxygen or of air। अगर हम किसी एप्पल को काटें, सेब को काटें और उसे कुछ देर के लिए थोड़ी बाहर छोड़ दें तो उसमें एक ब्राउनिश कलर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एयर की रिएक्शन की वजह से उसमें ब्राउनिश कलर आ जाता है। तो ये चेंज इन कलर ऑफ एप्पल भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। सो द चेंज इन कलर ऑफ ए कट एप्पल स्लाइसिंग ऑन कीपिंग इन एयर इज ड्यू टू अ केमिकल चेंज। सिमिलरली the cut surface of a brinjal or potato turns black on keeping in air for some times due to chemical change। अगर हम किसी ब्रिंजल या पोटैटो के स्लाइसिस को खुले में छोड़े तो वो ब्लैकनेस आ जाती, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। दिस इज बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विच इम्पार्ट ब्लैक कलर टू द कट सर्फेसेस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी सरफेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है बाय द एक्शन ऑफ एयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। When an iron object is left in damp air, damp means moist air, नमी, or water for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust। अगर हमें कोई लोहे की चीज़ है या आयरन की सब्सटेंस है, उसे खुले में छोड़ दे, नमी में छोड़ दे, तो उसमें एक ब्राउनिश
लेयर चढ़ जाती है और उसी ब्राइटनेस लेयर को हम रस्ट कहा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रस्टिंग कहलाती है। ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो जब रस्टिंग होती है तो क्या होता है, जो मेटल है, आयरन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर मीन्स मॉइस्चर, नमी के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसे जो एक कंपाउंड है और इसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3। तो रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। तो रस्ट जो है, पहले जो सब्सटेंस था आयरन, उससे डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। दस रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। सो रस्टिंग केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आयरन में, आयरन से रस्ट न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो पेंट करके, आयरन की सब्सटेंस में पेंट करके हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ग्रीस और ऑयल को अप्लाई करके, और बाय डिपॉजिटिंग अ कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट्स सरफेस, या जिंक की कोटिंग लगा के, इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। मीन्स आयरन सब्सटेंस में जिंक मेटल की जो कोटिंग होती है, यानी कि परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज बर्निंग, यानी कि जलना। लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ केमिकल चेंज क्लियरली। इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम किसी पेपर को जलाएं विद अ लाइटेड मैच स्टिक, देन एंटायरली न्यू सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड एश आर प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम किसी कागज को जलाएंगे तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एश। सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज। इसलिए जो बर्निंग ऑफ पेपर है वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। हीट एंड लाइट आर आल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ पेपर। तो जब हम कागज को जलाते तो हमें क्या है? हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फायर। द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ परमानेंट चेंज। अब जो कागज जला वो कन्वर्ट हो गया ऐश में, तो वो कंप्लीटली चेंज हो गया न्यू सब्सटेंस में, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो उसको वापस से हम पेपर नहीं कन्वर्ट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर टू फॉर्म द ओरिजिनल पेपर अगेन। इन फैक्ट द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। तो इसलिए जो भी बर्निंग है, चाहे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल चेंज की, क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है केमिकल चेंज? केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। जो केमिकल चेंजेस है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही जरूरी है। ऑल द न्यू सब्सटेंस विच वी यूज इन वेरियस फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। तो जो अलग अलग फील्ड्स में जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं वो एज ए केमिकल चेंज बनते हैं, उनके रिजल्ट्स की वजह से बनते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। तो केमिकल चेंजेस की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है आपका, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स कॉल्ड ओर्स। तो मेटल्स जो है, जिन मिनरल से प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ओर्स कहा जाता है। तो जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है वो भी बाई सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर बाई केमिकल चेंज। तो आयरन जो है वो आयरन ओर से केमिकल चेंज द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आयरन के ओर हैं जैसे हेमेटाइट, तो इनसे कई प्रोसेस से हम क्या है आयरन को
एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड बाय कैरिंग आउट अ चेन ऑफ केमिकल चेंजेस। प्लांट से, हर्ब से मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? वेरियस केमिकल चेंज की प्रोसेस से। द मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, एसिड्स, बेसिस, salts, etc. are all made by carried out various types of chemical changes. तो जो भी हम डे टू डे लाइफ में सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, सोप हो, डिटर्जेंट हो, परफ्यूम हो या सॉल्ट हो, तो वो किससे बनाए जाते हैं? केमिकल चेंजेस से बनाए जाते हैं। एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय द स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। और अलग अलग केमिकल चेंज की स्टडी करके न्यू मटेरियल फॉर्म किए जाते हैं, नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ लिए हैं। अब इनमें जस्ट क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हमें पता लगे कि कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि फिजिकल चेंज में कोई सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। सेकेंड डिफरेंस इज अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज एंड अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। तो जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी है, एक शॉर्ट टर्म के लिए चेंज होता है, और जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट है, वो लॉन्ग टाइम के लिए चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अ फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। मीन्स जो सब्सटेंस को हमने चेंज किया वो वापस से ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनल सब्सटेंस में लाया जा सकता है। जैसे इफ ice is heated, then it convert into water. We can again convert water into ice by freezing. तो हम आइस से को हीट करके, मेल्ट करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को फ्रीज करके हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर रिवर्सिबल। अ केमिकल चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, बट जो मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं, उनको वापस से हम न्यू ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें पेपर को बर्न किया तो जो ऐश प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, उनसे हम वापस से पेपर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट इज अ वेरी लिटिल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ फिजिकल चेंज एंड इन केमिकल चेंज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इन अ केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में बहुत ही कम एनर्जी यूज होती है या तो और या गिवन आउट होती है, बट केमिकल चेंज में ज़्यादा एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या गिवन आउट होती है। सेम substance can undergo a physical change or a chemical change depending upon the conditions. एक ही सब्सटेंस फिजिकल चेंज में भी जा सकता है और केमिकल चेंज में भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है कंडीशंस में। जैसे कि द टीयरिंग ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इनटू पीसेस ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, बट द बर्निंग ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। पेपर का हम एग्जांपल ले, इफ़ वी टीयर इट मीन्स अगर हम इसे फाड़ें तो वो एक फिजिकल चेंज है, बट इफ़ वी बर्न इट दैट इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हम उसे जलाएं तो वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पेपर को फाड़ने पे वो पेपर ही रहेगा, तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, हैंस इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बट ऑन बर्निंग इट विल चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस एज कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिजिकल चेंज। जो वैक्स पिघल रही है, मोम पिघल रहा है, वो फिजिकल चेंज है, बट द बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। लेकिन जो उसमें बर्निंग वाला पार्ट हो रहा है वो केमिकल चेंज है, क्योंकि जब वैक्स बर्न होता है तो उसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। बट जो मेल्ट हो रहा है, हम मेल्ट सॉलिडिफाई भी हो जाता है मेल्ट होके, तो वो एक फिजिकल चेंज है। सो व्हेन अ कैंडल बर्न्स, then both physical and chemical change takes place. This is because when a candle burns, then some of the wax melts and some of the wax burn.
दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। तो जब वैक्स जलता है और पिघलता है तो दोनों ही फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते हैं, तो ये एक साथ होते रहते हैं। क्यों होते हैं? व्हेन वी लाइट अ कैंडल, जब हम कोई मोमबत्ती को जलाते हैं, आफ्टर समटाइम्स वैक्स अराउंड द विक स्टार्ट मेल्टिंग एंड ड्रिपिंग डाउन। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इट सॉलिडिफाइज एंड कम बैक्स टू द ओरिजिनल फॉर्म एज वैक्स। तो जो वैक्स पिघल रही है वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाती है, तो जो उसका चेंज हुआ वो वापस से ओरिजिनल सब्सटेंस में चेंज होगी। तो हैंस इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, बट ड्यूरिंग बर्निंग के टाइम वैक्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो वैक्स जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी, प्रोड्यूस लाइट, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लाइट प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहे हैं, द बर्निंग ऑफ वैक्स एंड द कॉटन थ्रेड दैट इज नोन एज विक इज अ केमिकल चेंज। तो ये केमिकल चेंज है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स and difference between physical and chemical changes.